तृतीय यानी तीसरे स्थान पे मंगल देव। मंत्रेश्वर महाराज कहते हैं कि तीसरे स्थान में मंगल हो तो गुणी, धनी, सुखी और वीर होता है, और उसको दबाना बहुत मुश्किल होता है। पराक्रमी होता है ऐसा इंसान। प्राय कर छोटे भाइयों से सुख नहीं मिलता है। सभी विद्वानों ने प्राय कर एक जैसी बातें लिखी है भावाश्रय फलों के अनुसार। बाकी इसकी संपूर्ण चर्चा हम लोग इस वीडियो के नेक्स्ट पार्ट में करेंगे। जय माता की मित्रों, आज चर्चा करते हैं मंगल देव कर्क लगन वालों के अगर तीसरे स्थान पे विराजमान हो तो किस तरह के फल आ सकते हैं। सबसे पहली बात, तीसरे स्थान के कारक भी होते हैं मंगल देव, और कोई भी पापी ग्रह मंगल देव को प्राय कर पापी ग्रह बोला जाता है। और ज्योतिष शास्त्र के अलावा वेद शास्त्रों में भी मंगल देव के विषय में बहुत सी बातें बोली जाती। देवताओं के सेनापति। तीसरा स्थान आपके पराक्रम का है, आपकी यात्रा का है, आपके फ्रेंड सर्कल का है, आपके उत्थान का है। समय के साथ किस तरह से आप ग्रो करेंगे, किस तरह से आप अपने अचीवमेंट को प्राप्त करेंगे, जीवन में किस तरह से आप चीजों को समझेंगे, और जो भी टारगेट आपको मिलता है उसको अचीव करते हैं, वो सब तीसरा स्थान है। तीसरे स्थान के बारे में हमने बहुत बार बहुत सी बातें बोली है। जब भी आप लग्नानुसार पाठ पढ़ते हैं तो प्राय कर सब पाठों में हमने अलग अलग बातें तीसरे स्थान के बारे में बोली है। जिस समय में जैसी बुद्धि प्रकृति के द्वारा प्राप्त हुई, हर समय आदमी का दिमाग कभी भी एक जैसा नहीं होता। जो शब्द हम आज बोलते हैं या अभी इसी समय बोल रहे हैं, ठीक 5 मिनट बाद में वैसे के वैसे ही शब्द बोलेंगे। यह प्राय कर तभी संभव है जब हम पहले पाठ को लिखें और उसके बाद में उसको पढ़ के आपको सुनाएं। यह तभी संभव है। लेकिन अगर आप हो चाहे हम हो, जो शब्द जो पाठ आपने आज बोल दिया और आप सोचते हैं कि हम आधा घंटा बाद में या ठीक 10 मिनट बाद में भी अक्षरश वैसा का वैसा और उसी लय टोन में आपको बोल दें, यह कभी संभव नहीं है। यह आपकी जीवन यात्रा के वृतांत को बताता है। अब हो सकता है आपको खराब लगे ये बातें, लेकिन हकीकत यही है जो सब ज्योतिष आपको नहीं बताएंगे, या कोई भी जब आप चैनल सुनते हैं तो यह सब बातें कोई नहीं बताएगा। वो यही बताएगा जो आप सुनना चाहते हैं, और हम वो नहीं बताते हैं जो आप सुनना चाहते हैं। हम वो बताते हैं जो फैक्ट है, जो सत्य के नजदीक हो, जिसको सुन के आपको हो सकता है एक बार कुछ समय के लिए खराब लगे, लेकिन जब आपका माइंड अपने डीप रिसर्च में जाएगा ज्योतिष के विषय में, तब आपको लगेगा नहीं हकीकत है। एक चीज हमेशा ध्यान में रखिए कर्क लगन वालों के लिए, कि मंगल आपको कभी खराब फल नहीं देगा, चाहे वो कहीं भी बैठा हो। हालांकि मृत्यु प्राप्त करवाने में, एक्सीडेंट करवाने में मंगल की सबसे बड़ी भूमिका होती है। कालपुरुष की कुंडली अनुसार आपके मेष लगन में लग्नेश और अष्टम स्थान में वृश्चिक राशि, दोनों का स्वामित्व मंगल देव को प्राप्त है। मृत्यु स्थान और आपका जन्म स्थान यानी लग्न, मतलब जन्म मंगल और मृत्यु मंगल, ये कुछ विशेषता है मंगल देव की।
अब किस तरह से आप जन्म लेके ग्रो करते हुए अपनी सब इच्छाओं की पूर्ति, अपने भोगों को भोगते हुए, कर्तव्य का पालन करते हुए आप मृत्यु को प्राप्त होंगे, वो मंगल बताएगा। इसलिए मंगल को मंगल बोला जाता है। लेकिन वर्तमान समय थोड़ा अलग है सोशल मीडिया का। ये मांगलिक दोष आ गया, मंगल की दृष्टियां अच्छी नहीं होती है, बहुत सी बातें हम लोगों को चैनल में बताई जाती है और साथ में ऐसे उपाय भी बताए जाते हैं जिसके द्वारा आप सुनने को मिलता होगा या हो सकता है आपने किया भी होगा कि आप इस ग्रह को मैनेज कर सकते हैं। इस ग्रह को क्या, हम लोग अपने बच्चों को या अपने आप को भी मैनेज नहीं कर सकते, तो ग्रह की तो बात ही भूल जाइए। किसी में इतनी शक्ति नहीं है कि ब्रह्मांड में स्थापित ग्रहों को मैनेज कर सके। जब स्वयं भगवान ने जन्म लेके इस धरा पे आने के बाद में खुद ग्रहों को मैनेज नहीं किया, तो बाकी की तो बात ही छोड़िए। क्योंकि काल को वश में करना संभव तो है, उन महाशक्तियों के पास इतना पावर था, चाहे भगवान ने जन्म लिया हो, चाहे कुछ ऐसे राक्षस भी हुए हैं जिनको हम लोग राक्षस बोलते हैं, लेकिन उनके पास वो शक्तियां थी। कुछ सिद्ध संत महात्मा जिन्होंने ज्योतिष की रचना की, वेदों के दृष्टांतों को समझाया, पुराणों की रचना की, उन सब के पास वो शक्तियां तो थी, लेकिन उन्होंने कभी उसमें इंटरफेयर नहीं किया। क्योंकि जब आपके पास शक्ति आती है तब उसके साथ वो ज्ञान भी आना जरूरी है, और वो ज्ञान उनके पास था। उनको पता था कि हमने इसमें अगर कोई छेड़छाड़ की तो बहुत कुछ गलत हो सकता है। और मंगल यही चीज आपको इंडिकेट करता है कि अपनी शक्ति का दुरुपयोग आपको मृत्यु तुल्य कष्ट दे सकता है। मंगल देव शक्ति के कारक है। मंगल देव आपके शरीर में जितनी भी ऊर्जा स्पंदित होती है, नसों के द्वारा मस्तिष्क में जाके एक्टिवेट होती है और उसके द्वारा फिर फिजिकल आप करते हैं, वो सब चीज मंगल देव के अधीन है। आकाश में जो बिजली चमकती है वो मंगल देव है, और वैसे ही बिजली आपके मस्तिष्क में चमकती है जब आप कोई विचार करते हैं, कोई सोचते हैं, कुछ चीज सोचते हैं, अच्छी या बुरी। और जब तरंग उठती है गुस्से के रूप में, अवसाद के रूप में, भावनात्मक लगाव इतना ज्यादा कि उसके साथ एकाकार हो जाए, वो बिजली का वो विस्फोट है, फिर फिजिकल अपना कार्य करता है। अगर गुस्से के रूप में आई तो आपका फिजिकल फिटनेस जो है वो कुछ इस तरह की वृत्तियां करता है, फिर उसको संभालना थोड़ा मुश्किल होता है, फिर दंडित भी होते हैं। और अगर वो ही चीज दूसरे वे में प्रसारित हो जाए, खेलकूद में, क्योंकि इस एनर्जी को वेस्ट होना बहुत जरूरी है, और खासकर तीसरे स्थान पे मंगल देव अगर हो तो खेलकूद में, अपने बिजनेस में, अपने व्यापार में, अपने विद्या या बुद्धि में, हायर एजुकेशन में, अगर वो एनर्जी आपकी वेस्ट होती जा रही है तो फिर वो एक अच्छा परिणाम लेके आपको अपने जीवन में हमेशा आपके काम आती रहेगी। यह है मंगल देव। तीसरे स्थान में मंगल देव कुछ इस तरह के परिणाम आपको देता है कि बहुत हद तक आपको हर चीज से परिपूर्ण तो करता है, लेकिन कुछ स्वार्थी भी बनाता है। मंगल देव का एक, जब हम लोग पाठों का अध्ययन करते हैं तो साथ में वो जो कहानियां बताई गई है ग्रहों के विषय में वेद पुराणों में, उन कहानियों का अध्ययन भी आपको करना सब ज्योतिषियों के लिए बहुत जरूरी होता है। उससे उस ग्रह के कारकत्वों को समझने में बहुत आसानी होती है, बहुत कुछ समझ सकते हैं। कालपुरुष की कुंडली अनुसार तीसरे स्थान का स्वामित्व बुद्ध देव के पास है।
बुध और मंगल की युति अच्छी नहीं, बहुत अच्छी और बहुत सुंदर होती, लेकिन दोनों ही ग्रह, एक ग्रह पृथ्वी तत्व है, बुध देव भी आपके उन गुणों को या उन तेजी को या उस स्पीड को गति देता है जो प्रायकर मंगल देव होती। मंगल देव आपके उन तंतुओं को जागृत करता है जो बिजली स्वरूप है। क्योंकि खेल कूद हो, कोई भी निर्णय लेना हो, फिजिकल फिटनेस हो, आपको तुरंत गति करनी पड़ती है, और उस तुरंत गति के लिए जो हाई स्पीड आपको रैम चाहिए, कंप्यूटर की भाषा में मतलब हाई स्पीड विद्या चाहिए, वो बुध देव देता है आपको। अगर साथ में हो तो बहुत अच्छे फल आपको देखने को मिल सकते हैं, लेकिन उसके साथ साथ अगर बुध देव कहीं से कोई दृष्टि डाल रहा है या युति भी है, तो फिर कुछ पीड़ा भी विचारों में दे सकता है, जैसे बहुत ज्यादा स्वार्थी होना, अपने विषय में हर चीज को इकट्ठा करना, कुछ इस तरह का भी फल आपको देखने को मिल सकता है कि कोई भी नियमों का पालन नहीं करना स्वार्थ की वजह से, जबकि मंगल देव का खुद का अलोन स्वभाव ऐसा नहीं है। इनके अंदर केवल गुस्सा होता है, स्वार्थ नहीं होता है। स्वार्थ कम होता, बहुत कम, न्यून मात्रा में, क्योंकि बुध देव को वैश्य ग्रह बोला जाता है। वणिक समाज, व्यापारिक बुद्धि, हर चीज को या हर विचार को व्यापारी की तरह लेना कि हम आपको ये दे रहे हैं तो आप हमको क्या दे रहे हैं, और बुध देव का ये फल हम आपको यहां पे क्यों बता रहे हैं, उसका कारण केवल इतना है कि काल पुरुष की कुंडली अनुसार तीसरे स्थान में मिथुन राशि आती और यहां पर कन्या राशि है, तो उनका उसके ऊपर भी बुध देव का स्वामित्व है। तो बुध देव का दृष्टि और युति करक लगन वालों के लिए मंगल देव के फल को बिगाड़ने में सबसे ज्यादा इफेक्ट देगी, जबकि करक लगन वालों के लिए सबसे अच्छे योग कारक ग्रह मंगल देव होते। लग्नेश बली हो या बाकी वरक कुंडलियों में आपके मंगल की प्लेसमेंट अच्छी हो, तब एक अलग बात होती है। अगर नहीं भी हो और अलोन मंगल पूर्ण बली हो के तीसरे स्थान पे बैठे हो, तो बहुत अच्छे प्रोफेशन में बहुत अच्छी ग्रो आपको देते हैं। बहुत बड़ा बिजनेस आपका इस तरह का हो सकता है जो जमीन से कनेक्टेड हो, कृषि का हो सकता है, या खेल कूद में बहुत बड़ा अचीवमेंट आप प्राप्त कर सकते हैं, या कोई ऐसा आपका प्रोफेशन हो सकता है जो स्वतंत्र हो और आपके अपने टेक्निकल ज्ञान के ऊपर आधारित हो। बिजली से संबंधित कोई डिपार्टमेंट हो सकता है जहां पे इलेक्ट्रिक या इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट का कोई काम हो, वो डिपार्टमेंट हो सकता है। यहां पे मंगल देव का प्लेसमेंट आपको पूरे जीवन ऊर्जा प्रदान करता है। बोला जाता है कि तीसरे स्थान पे मंगल देव हो तो आदमी अंत समय तक बूढ़ा नहीं होता। ऊर्जा की मात्रा बहुत ज्यादा होती है शरीर में। शरीर के गठन से उम्र का नॉर्मली पता नहीं चलता है। स्लिम होता है ऐसा आदमी, फिटनेस बहुत कम आती, क्योंकि संघर्ष करता है ऐसा आदमी, खाली नहीं बैठता कभी भी, हर टारगेट को अचीव करता है। नेगेटिव इफेक्ट इनके ऊपर बहुत कम आता है, नहीं आता है।
ये आने ही नहीं देते। ये हमेशा यही बोलते हैं, आपको बोलते हुए मिलेंगे, ठीक है तो ये हो गया तो ठीक है, इसको भी संभाल लेंगे। और जो जिस परिस्थिति में जिसके अनुसार मानता हो वैसी परिस्थिति सामने वाले के सामने ये क्रिएट कर देते, चाहे फिजिकल के द्वारा हो, चाहे अपने पराक्रम के द्वारा हो, चाहे और कोई ऐसा सोर्स इनको लगाना पड़े, ये अपना काम करवा के छोड़ते। इनके शरीर पे व्याधि या कोई रोग या कोई और चीज जो इनके कामों में अड़चन पैदा करे, उसको वो टिकने नहीं देते। ऐसी बहुत सी बातें मंगलदेव के विषय में है जो प्रायकर पाठों में हम आपको बोलते रहते हैं। सावधानी केवल इतनी रहती है मंगलदेव के लिए कि आप कितना ज्यादा इसके पावर को कंट्रोल कर सकते हैं। यह हर इंसान के अपने प्रारब्ध के अनुसार उसकी कुंडलियों में बैठे हुए ग्रहों के फल और आपकी दिनचर्या के ऊपर बहुत कुछ निर्भर करता है। अगर तीसरे स्थान पे मंगलदेव है तो इस ऊर्जा का सही तरीके से खर्च होना या वेस्ट होना बहुत जरूरी होता है। अगर नहीं हुई तो फिर ये आपको दूसरे मार्ग पे भी ले जा सकती है, क्योंकि कोई भी ऊर्जा जब शरीर में आती है तो शरीर उस लायक होना बहुत जरूरी है। मतलब आपका लग्न स्ट्रोंग होना बहुत जरूरी है। तीसरे स्थान में बैठे हुए ग्रह प्रायकर आपको अपनी उम्र के साथ आपको गेन प्रदान करवाते हर चीज का। तीसरा स्थान छोटे भाई बहनों का भी है और मंगलदेव यहां पे विराजमान होते हैं, तो कोई जरूरी नहीं है कि आपके भाई बहन छोटे आपको कोई फायदा पहुंचाए, कोई जरूरी नहीं है। और प्रायकर ऐसा भी देखने को मिलता है कि अकेला मंगलदेव अगर तीसरे स्थान में पूर्ण बली होकर बैठता है तो या तो छोटे भाई बहन होते ही नहीं है, या होते भी हैं तो बहुत सालों बाद होते। उम्र का गैप कुछ इस तरह से होता है कि वो आपके बेटे बेटी के रूप में आपके परिवार में जन्म लेते। कर्तव्य बनता है आपका उनको संभालने का, क्योंकि जैसे ही ये एक फैक्ट है कि वो आपको फायदा नहीं देंगे, लेकिन आपका कर्तव्य ये नहीं है कि आप उनसे फायदा उठाएं। जैसे ही आप उनसे फायदा उठाने की प्रवृत्ति में जाएंगे तब फिर इस मंगलदेव के फलों में बहुत कुछ परिवर्तन भी आप ला सकते। इसलिए बोला जाता है कि इंसान जैसे कर्म करता है उस तरह के फल ग्रह आपको प्रदान करवाते। कर्मों का विशेष महत्व दशम स्थान के अनुसार पूरी कुंडली पे पड़ता है। एक है आपके प्रारब्ध जो आपको मिले हैं, और एक है आपकी चंद्र कुंडली जो आपको करने हैं। किस तरह से करने हैं वो आपका स्वतंत्र प्रभाव है। किस तरह के विचार आपको रखने हैं, किस तरह की संगति आपको करनी है, किस तरह से अपने नियमों में दिनचर्या में परिवर्तन आपको करने हैं, वो आपको खुद को करने हैं। ग्रह केवल इंडिकेट करता है आपको कि अपनी ऊर्जा को सही तरीके से खर्च करे, व्यय करे, तो आप मंगल के बहुत अच्छे फल प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन अगर नहीं किया तो फिर दूसरे टाइप के फल भी प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि फल तो वो देगा। वो ऊर्जा का तो खर्चा होना बहुत जरूरी है जो अननेसेसरी आपके शरीर में आ चुकी है। सही तरीके से व्यय करते हैं तो पूरी जिंदगी उसके अच्छे फल मिलते। गलत तरीके से व्यय करते हैं, कोई धन आपके पास आ गया, धन केवल पैसे का ही नहीं होता है, धन शरीर का भी होता है, पराक्रम का भी होता है, कुटुंब का भी होता है, भाई बहनों का भी होता है। अलग अलग तरह के धन आपको कुंडली अनुसार देखने को मिलता है। केवल लिक्विड मनी धन नहीं होता है, विद्या भी एक तरह का धन है, पत्नी और परिवार का सुख भी एक तरह का धन है, अच्छे घर का सुख भी एक तरह का धन है। और सब अलग अलग ग्रह उन सबके अलग अलग कारकत्व लेके आपकी कुंडली में आपको फलीभूत करते।
अब किसी एक को आपने बिगाड़ दिया, सबसे अच्छा कारकत्व लेके या सबसे अच्छे फल लेके करक लगन वालों के लिए मंगलदेव है, अगर उसके फलों को आपने बिगाड़ दिया तो पूरी कुंडली डिस्टर्ब है। फिर हर ग्रह का फल डिस्टर्बेंस देगा आपको, लेकिन उसके फलों को आपने अगर मैनेज करके रखा, अच्छे से रखा, खासकर तीसरे स्थान में जिनके मंगलदेव है, उनकी बातें हो रही है, तो फिर बाकी ग्रहों का फल भी बहुत अच्छा आपको प्राप्त होगा। तो आशा है मित्रों पाठ समझ में आया होगा। अब अपनी वाणी को विराम देते हैं, क्योंकि बोलने लग जाए तो बहुत कुछ बता सकते हैं, लेकिन इतना लंबा बोलना और बिना रुके बोलना और उसके बाद में सुनना, दोनों ही थोड़ा मुश्किल होता है। इसलिए जब भी आप तीसरे स्थान के फल सुनो, खासकर मंगलदेव के प्रत्येक लगन में, तो आप समय निकाल के आराम से सुनो और बाकी कुंडलियों में उसको लगा के समझने की कोशिश करो और फिर पुस्तकों का भी अध्ययन करो, तब आपको बहुत कुछ समझ में आएगा। जय माता।